हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, अब आपकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। आपकी इच्छाएं, आपका ड्रीम जो बहुत समय से आप सोच रहे थे ये पूरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, हमारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। तो अब वो समय आ गया है प्रिय दर्शकों, जब आपकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं, आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। आपके लिए जो एक कारक ग्रह है वो आपके लिए अब बहुत कुछ देने वाला है। और ये जो मिथुन राशि या लग्न की बात की जाए, ये बुध के आधिपत्य में आती है। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा भोले भाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का सहयोग करने वाले, लोगों की बातों को समझने वाले, लोगों को समझने वाले लोग माने जाते हैं। और साथ में एक ये जो बुध हैं, इनको जो पदवी प्राप्त है नवग्रहों में, ये युवराज की पदवी प्राप्त है। तो इनके मन में कई बार विपरीत के प्रति आकर्षण भी बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये सब चीज़ों के साथ में हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो। और क्यों नहीं हो, क्योंकि हम जब देखते हैं कोई चीज़ें तो हमारी भी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। तो अब वो समय आ गया है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने का। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के विषय में। शुक्र महाराज 7 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब 7 मार्च से कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। तो ये शुक्र महाराज आपके पंचम भाव के अधिपति हैं, व्यय भाव के अधिपति हैं। और गोचर कहाँ पर कर रहे हैं? अब गोचर करेंगे 7 मार्च से आपके भाग्य भाव में। तो ये भाग्य भाव में गोचर करना पंचमेश होते हुए बहुत अच्छी बात है। अब क्या रिजल्ट देंगे, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में चाहते थे कि मैं बहुत ज़्यादा बैंक बैलेंस बना लूं, बहुत ज़्यादा मेरे पास बचत हो। अब कई लोगों की समस्याएं होती हैं कि पैसा आता तो है परंतु बचता नहीं है। तो आप यदि चाहते थे कि बचत हो, आए तो बचत भी हो, तो ये समय है जिस समय आपकी सेविंग बढ़ने वाली है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। इन्वेस्ट करने वालों के लिए, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, और ख़ासकर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में या संगीत के क्षेत्र में, वीडियो के क्षेत्र में, या शुक्र से संबंधित जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं या जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, तो बहुत लाभ मिलने वाला है। अब कहना चाहिए ये मौका है जिसे गंवाना नहीं चाहिए। शुक्र महाराज अभी 7 मार्च से लेके 31 मार्च तक यहाँ लगभग पूरा महीना रहने वाले हैं। तो ये समय होगा जिस समय आप अपना काम, अपना व्यापार प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और ख़ासकर जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ा मौका है। और साथ में प्रिय दर्शकों, आपने अपने जीवन में सोचा होगा कि जैसे मैंने अभी पहले बताया कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, तो ये सब कुछ प्राप्त अब आपको होने वाला है। इसके लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं। और लग्जरी चीज़ें, लग्जरी लाइफ जीने का, और ख़ासकर कहा जाए कि मिथुन राशि या लग्न वालों के लिए तो ये तो चाहते ही हैं कि हो, मेरी लग्जरी लाइफ हो, मेरे पास पूरी दुनिया में जो चीज़ें सब हों। वैसे तो हर व्यक्ति चाहता है, परंतु इनकी इच्छाएं प्रबल होती हैं। और इनकी स्थिति एक और भी होती है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली। बहुत जल्दी ये खुश भी हो जाते हैं और बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं। ऐसा होता है क्या, बताइएगा। यदि आपकी मिथुन राशि हो या लग्न हो तो ऐसा होता होगा आपके साथ, कमेंट करके बताइएगा। साथ में प्रिय दर्शकों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है भाग्य भाव। अब भाग्य का साथ मिलने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में कुछ है नहीं, अब आपके भाग्य में सब कुछ होने वाला है। भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके रुके हुए काम बनने वाले हैं। ससुराल पक्ष से संबंधित कोई समस्याएं थी वो भी दूर होंगी।
और साथ में प्रिय दर्शकों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ समझने की, जो लव पार्टनर है उनके लिए तो ये कहना चाहिए कि एक जीवन में बड़ा मौका है, और इससे भी बड़ा मौका आने वाले समय में और भी आएगा, इससे भी बड़ा, परंतु ये भी बहुत बड़ा मौका है। इस समय ब्रेकअप की स्थिति से पैचअप की स्थिति में आप आ सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि ब्रेकअप हो गया था तो पैचअप हो सकता है, परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं कि हमारी भारतीय जो सभ्यता है, हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार ही हमें चलना चाहिए, बाकी आपकी इच्छाएं हैं। तो और एक कभी काफ़ी पहले की समय की बात है कि एक कोई दर्शक थे या दर्शिका थी, ध्यान नहीं मुझे, उन्होंने कमेंट किया था कि आप बढ़ावा क्यों देते हैं लव पार्टनर को। मैं बढ़ावा नहीं देता हूं, मेरा कर्तव्य है कि जो कुंडली में, जो गोचर में स्थितियां दिखा रही ग्रह स्थितियां, वो मैं बताऊं, चाहे वो लव पार्टनर हो या मैरिज लाइफ हो, आपकी कोई भी लाइफ हो या कोई भी विषय हो, चाहे जॉब का हो, करियर का हो, व्यापार का हो, कोई भी विषय हो, जो ही विषय प्रभावित हो रहे हैं, जहां से आपको लाभ या नुकसान होने वाला है, वो मैं सब बताऊं, मेरा कर्तव्य है। आइए प्रिय दर्शकों आगे बढ़ते हैं। तो ये लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु सावधानियां भी कुछ हैं, क्योंकि हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां ये लग्जरी लाइफ शुक्र महाराज देंगे, तो लग्जरी लाइफ कैसे देंगे? धन खर्च करेंगे। धन खर्च करेंगे तो यहाँ पर स्थिति क्या है कि आपके एक शुक्र महाराज व्यय भाव के भी अधिपति बनते हैं, तो ये व्यय तो खूब करवाएंगे इस समय। बैंक बैलेंस में वृद्धि भी करवाएंगे, अर्थात एक तरफ से पैसा आएगा तो एक तरफ से खर्च भी होने वाला है। तो ये लगाम लगानी होगी, ये निश्चित करना होगा, कहा जाए कि एक मैनेजमेंट आपको करना होगा कि मैं अपने कोई भी काम, अब चाहे बच्चों के लिए आपने निकाल दिया कि अब जैसे एडमिशन होते हैं, अभी चालू हो जाते हैं, मैंने इतने 10,000 एडमिशन के लिए निकाल दिए, 10,000 इस काम के लिए निकाल दिए। मतलब आपको अपने पैसे को एक बांट देना है कि ये एक काम है, ये काम के लिए मैं अपना पैसा इतना खर्च करूँगा, और इतना अपनी लग्जरी लाइफ के लिए घूमने फिरने या जैसे भी आप खर्च करना चाहते हैं उसके लिए मैं करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। आपने निश्चित किया कि मैं 10,000 रुपये खर्च करने वाला हूँ अपने लग्जरी लाइफ के लिए, उतने से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। यदि आपने ये नियम नहीं बनाया, ये सिद्धांत नहीं अपनाया इस समय खासकर, तब तो फिर क्या होगा कि पहले तो दिखेगा कि आहा क्या आनंद आ रहा है, हम खूब छुट्टियां मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, समय भी आ रहा गर्मी का, परंतु फिर जब छुट्टियां मना के आए तो पता चला कि भैया बैंक बैलेंस तो खाली हो चुका है। अब एक जो कार्ड है उसने बोल दिया कि अब पैसा नहीं निकलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ में प्रिय दर्शकों अपनी नींद में फोकस करिएगा। आपको सब काम करना है, जो भी करना है वो करिए, इसमें नींद प्रॉपर लीजिएगा, क्योंकि नींद से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं। साथ में प्रिय दर्शकों आपको एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा कि भाग्य का साथ तो मिल रहा है, परंतु कर्म करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाग्य बनता किससे है? कर्म से। तो यदि पहले आपने कर्म किया है, अच्छे कर्म आपने किया है, उसका फल आज तो अच्छे अच्छे भोग लेंगे, परंतु इस समय यदि आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे भोग पाएंगे? कर्म करिए। आइए अब हम उपाय की बात करते हैं। तो उपाय की बात करें तो माँ लक्ष्मी की आराधना भगवान नारायण के साथ में करना है, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाएं। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात जो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली में, अब जैसे हम शुक्र की बात कर रहे हैं तो शुक्र को जरूर चेक करिएगा। यदि शुक्र मजबूत है तो आपको ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी, परंतु कमज़ोर है, पीड़ित है, तो ये सब चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी या तो बहुत कम मात्रा में होंगी। और एक और भी विशेष बात आप लोगों को बतानी थी कि अब बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि अब जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा करता हूं कि अब जैसे मिथुन राशि या मिथुन लग्न,
तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी अब कल ही टीम के लोग बता रहे थे कि फ़ोन आया था कि उनकी कौन सी राशि थी मुझे ध्यान नहीं है। अब जैसे मिथुन राशि है समझ लीजिए आपकी, और सिंह लग्न है, तो लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि मैं सिंह लग्न की वीडियो देखूं या मिथुन लग्न की देखूं या राशि की देखूं, जो भी आपकी राशि या लग्न है। तो यहाँ पर आपको दोनों की देखना है, मिथुन राशि की भी, और यदि आपकी सिंह लग्न है तो सिंह लग्न की भी, या आपकी मिथुन लग्न है और सिंह राशि की है तो दोनों को देखना है। क्यों? क्योंकि लग्न और राशि दोनों का प्रभाव होता है। हाँ, अब आपकी चंद्र कुंडली यदि प्रबल है, प्रभावी है आपके ऊपर ज़्यादा, तो उसका प्रभाव ज़्यादा मिलेगा, और मिथुन यदि आपकी लग्न है तो यदि वो ज़्यादा प्रभावी है तो उसका ज़्यादा प्रभाव मिलेगा, पर मिलेगा दोनों का। तो इसलिए दोनों का आपको देखना चाहिए और फिर उसके हिसाब से आपको निर्णय आगे लेना चाहिए। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा और इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।